नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है SBM क्लासेस की एक नए वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। ठीक है ना बाबू। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी अब हम लोग को क्लास 7 इंग्लिश का भी पढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 तक हम इंग्लिश में पढ़ाए थे और चैप्टर 4 से बाकी था। हिंदी में मैंने चैप्टर 11 तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है ना। तो क्लास 7 का आप लोग को हिंदी अगर पढ़ना है तो जाकर पढ़िएगा। सारे विषय का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए बाबू, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, यदि नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले कीजिए क्या कि जितना भी वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे वर्ड को याद कर लीजिए। बाबू, याद करने से होगा क्या आपको कि सारा वर्ड याद कीजिएगा तो आपको कहानी अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत ना होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन का जवाब मौखिक रूप से देना है। आप लोग बताइएगा मौखिक रूप से, मुंह से जवाब दीजिए कि ये नंबर फर्स्ट कहता है आप लोग का विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो हम लोग का जो ये राष्ट्र है ना, ये देश जो है ना, ये देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बाबू जल्दी से बताइए। तो आप लोग बोलेंगे भैया पीकॉक है। क्या है बाबू? पीकॉक है। ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दूसरा देखिए कहता है व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आप लोग को एक एक करके समझाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा क्या, ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। भारत में ब्लू रंग का मोर पाया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डज ए पीकॉक ईट। एक मोर जो होता है भैया, एक मोर वो क्या खाता है? लिखेंगे एक पीकॉक ईट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। मतलब एक जो मोर होता है वो पौधा खाता है, बीज खाता है, फल खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है, मेढक खाता है, छिपकली को खाता है और क्या स्नेक्स मतलब सांप को खाता है। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन डज ए पीकॉक यूजुअली डांस। जो मोर होते हैं ना वो कब नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। सामान्यतः मोर जो होते हैं वो कब नाचते हैं? तो लिखेंगे ए पीकॉक यूजुअली डांस इन रेनी सीजन। जो सामान्यतः मोर जो होते हैं वो भैया वर्षा ऋतु में नाचते हैं। कब भाई? जब वर्षा ऋतु में व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। जब बादल जो है वो क्या, बादल में क्या आप लोग का अंधेरापन छा जाता है, बादल घिर जाता है, बारिश का मौसम होने लगता है, तो मोर क्या नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। चलिए डू यू लाइक पीकॉक। क्या आप मोर को पसंद करते हैं? लिखेंगे यस लाइक पीकॉक। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आप लोग का यहाँ पर जो है आगे का क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कथन को पढ़िए, सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स, और फॉल्स के लिए एफ और सही के लिए ट्रू के लिए टी लिखिएगा। पहला कहता है ए पीकॉक हैज ए मल्टी कलर्ड फीचर। तो ये बिल्कुल सही है। जो मोर का जो पंख होता है बाबू वो विभिन्न प्रकार के रंग का होता है। इट हैज ए थिक नेक। तो ये बात फॉल्स है। इट इज़ ए प्लांट ईटिंग बर्ड। तो ये बात भी फॉल्स है। द पीहन इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक। ये बात फॉल्स है। द पीकॉक डांसेज व्हेन इट डांस। ये बात तो सही है। तो बाबू मैंने सारा ट्रू फॉल्स वाला जो था वो सारा बता दिया। आगे देखिए कहता है टिक दी कोरेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर जवाब देना है। द बॉडी ऑफ ए पीकॉक इज। जो मोर का जो बॉडी का आकार होता है वो कैसा होता है? ओवल, अंडाकार होता है। ठीक है। आगे देखिएगा कहता है द पीकॉक हैज डैश नेक। तो थीन नेक। ठीक है। ये आप लोग थीन आप लिखिएगा पतला। ठीक है। अच्छा इट प्लम्स आर मैचेज इन डैश। तो ब्यूटी। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ब्यूटी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग को क्या है बाबू, पिक आउट दी सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल द इन द ब्लैंक। आप लोग को क्या करना है कि लेसन से कुछ उपयुक्त शब्द को लेना है और खाली स्थान पर भरना है। द डैश पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। तो ब्लू पीकॉक है ना। द मेल पीकॉक इज मोर डैश दी पीहेन। मतलब क्या, मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटी देन। ब्यूटी भर लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार सारे को हम लोग भरते हैं। तो दूसरा में आप लोग क्या भर लीजिएगा यहाँ पर कलरफुल। क्या भरिएगा? कलरफुल। चलिए इस प्रकार आप लोग दूसरा में भरिएगा। पहला में क्या भरिएगा? ब्लू। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग क्या भरिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है
द फीदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन, अच्छा डेकोरेशन, क्या देखो देखिए DECORATION डेकोरेशन, मतलब जो मोर का जो पंख होता है ना वो सजाने में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। द पीकॉक डैश लिजार्ड एंड फ्रॉग इट्स, क्या इट्स, आगे देखिए तथा द पीकॉक डांसेज इन डैश सीजन, रेनी सीजन, क्या भरिएगा रेनी सीजन। तो इस प्रकार आप लोगों ने भरने वाला भी बना लिया। अब देखिए यहाँ पर कहता है आंसर दिस क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड, फिर 50 वर्ड में आप लोग को जवाब देना है। फर्स्ट कहता है डिस्क्राइब द फीदर्स ऑफ ए पीकॉक, एक मोर का जो पंख होता है उसका वर्णन करना, लिखेंगे देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक, मोर का जो पंख होता है भाई, मोर जो होते हैं पहले ये समझिए, मोर जो होते हैं वो विभिन्न प्रजाति के होते हैं। इन इंडिया ओनली ब्लू वन इज फाउंड, लेकिन इंडिया में जो होता है वो ब्लू कलर का मोर पाया जाता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, या बहुत आकर्षक दिखता है। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड, इसके जो पंख होते हैं वो बहुरंगी होते हैं। इट्स लार्ज ओवल बॉडी लुक्स आर वेरी ब्राइट एंड कलरफुल, इसकी जो अंडाकार नामक जो संरचना होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्या चमकीला और कलरफुल दिखती है, ठीक है। इट हैज ए स्मॉल हेड एंड ए सिलेंडर नेक, मतलब इसका जो गर्दन होता है ना छोटा सा गर्दन होता है, और सिलेंडर मतलब पतला सा इसका क्या गर्दन होता है, ठीक है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, इसकी जो प्लम्स होती है ये बेजोड़ होती है, ठीक है ना, सुंदरता प्रदान करती है। दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, वेलो डेकोरेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है वे सब। इट्स प्लांट सीड्स फ्रूट्स इंसेक्ट स्नेक्स फ्रॉग्स लिजार्ड्स, मतलब ये जो होता है पौधा खाता है, बीज खाता है, फल खाता है, कीड़ा मकोड़ा, सांप हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ये सब खाता है कौन, मोर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर जरा देखिएगा, कहता है आप लोग का क्या जी सेकंड क्वेश्चन किधर, अच्छा यही है सेकंड क्वेश्चन। कहता है हाउ डज ए पीकॉक डिफर फ्रॉम ए पीहन अपीयरेंस, मतलब आप लोग जो है पीहन से एक पीकॉक कैसे भिन्न लिखेंगे। ए पीकॉक डिफरेंस फ्रॉम ए पीहन इन अपीयरेंस, ए मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन, द पीहन मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल, मतलब आप लोग समझिए जो मेल पीकॉक होता है नर मोर होता है वो पीहन से, ठीक है, मादा मोर से ज़्यादा सुंदर होता है, उसका जो पंख वगैरह होता है वो ज़्यादा कलरफुल होता है, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। यही प्रकार भिन्न है दोनों, ठीक है। कहता है डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आप पक्षी को पसंद करते हैं, वाई, क्यों भाई। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आप अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ कारणों को बताना है, तो लिखेंगे आंसर में यस आई लाइक बर्ड्स, हाँ मैं पक्षी को पसंद करता हूँ। दे मेक आवर वर्ल्ड स्वीट एंड कलरफुल, वे हमारे जो वर्ल्ड है विश्व को ये स्वीट और कलरफुल बनाता है। दे बैलेंस आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को बैलेंस संतुलन बनाए रखता है। वेरियस इंसेक्ट एंड थ्रोन वेस्ट, जो विभिन्न प्रकार के कीड़ा मकोड़े होते हैं ये सब वेस्ट पदार्थ जो होते हैं इसको क्या वो खा लेता है, ठीक है ना। मटेरियल आइटम अप बाय द बर्ड्स, पक्षी लोग क्या होता है खा जाता है ये सबको। थर्स दे वर्क फॉर अस बाय क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए हमारा काम आता है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। 4 नंबर देखिए, कहता है व्हाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आप क्यों सोचते हो कि मोर को जो है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। लिख लेंगे द पीकॉक इज ए बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक जो होता है ये सुंदर और कलरफुल, मतलब सुंदर बर्ड है और बड़ा बर्ड है, ठीक है ना, बड़ा पक्षी है। इट फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, इसकी जो पंख होती है विभिन्न रंगी होती है और सुंदरता के लिए बेजोड़ लगते हैं देखने में, ठीक है ना। अच्छा दे आर यू वेड फॉर डेकोरेशन, यूज यहाँ पर होगा, ठीक है, वे क्या करते हैं सजावट में प्रयोग की जाती है। फॉर इट मैचलेस ब्यूटी इट मस्ट हैव बीन अनाउंस्ड एट द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, इसकी जो सुंदरता के लिए इसकी जो पंख यूज की जाती है विभिन्न रंगों की होती है, देखने में अट्रैक्टिव जो लगता है, इसी के कारण इसको हम लोग नेशनल बर्ड कहते हैं अपने कंट्री का, ठीक है। अच्छा अब आप लोग का आता है कोरेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड, जो यहाँ पर गलत शब्द दिया गया है इसको कोरेक्ट सर करके लिखना है। कहता है पीकॉक, लिखेंगे पीकॉक बढ़िया से सजा कर, मतलब सही करके लिखना है। यहाँ पर गलत दिया गया नेशनल, यहाँ पर सिलेंडर, प्लम, डेकोरेशन, सजावट, ठीक है, हिंदी सबका लिख जान जाइए, ठीक है ना जी। अच्छा सिलेंडर मतलब गर्दन होता है, प्लम मतलब क्या आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। सबको आपको क्या करना है याद करना है, वर्ड मीनिंग जितना अच्छा बनाइए उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए अब आप लोग,
तो भैया हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। तो कर लिए भैया। आगे देखिए मिलान करने वाला है भैया, मिला लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा। तो अच्छा वीडियज क्या हो जाएगा बाबू जल्दी से। अच्छा मैचलेस क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइएगा। शेयर मनी क्या होता है, डिवोर्ड क्या होता है, ओवेल क्या होता है। ओवेल तो आप लोग 1 लाइक लिख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियज मतलब डिफरेंट, ओवेल मतलब 1 लाइक, ठीक है। अच्छा मैचलेस क्या हो जाएगा। अच्छा मैचलेस आप लोग दे दीजिए बाबू। यहाँ पर डिवोर्ड जो देख रहे हैं इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग को देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैचलेस इसको मिलाइएगा इनकॉम्परेबल। केयर मनी को मिलाइएगा आप लोग किस में बाबू, यहाँ पर आप लोग इसमें मिला दीजिए। अरे इसको नहीं, डेवर को इसमें मिला दीजिए, केयर मनी को स्वेलो में मिला लीजिए। चलिए तो मैं जिस प्रकार मिला रहा हूँ आप लोग को उस प्रकार क्या करना है बाबू, अच्छे तरीक़ा से एक बार मिला लेना है, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैं मिला रहा हूँ इस प्रकार आप लोग को मिला लेना है, ठीक है। वेरियस को मिलाइएगा आप लोग डिफरेंट में, ओवल को मिलाइएगा 1 लाइक में, डिवोर्ड को आप लोग मिला लीजिएगा स्वेलो में, मैचलेस को इनकॉम्परेबल, केयर मनी को मिलाइएगा फंक्शन में, ठीक है ना। अच्छा इस प्रकार आप लोग का ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को आगे क्या करना है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आप लोग को ट्रांसलेट अब करना है, ट्रांसलेट करेंगे बस ये चैप्टर खत्म। आइए ट्रांसलेट अब हम लोग करते हैं, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, लिखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं। दे आर वेरियस कलर्स एंड शेप। उनमें से कुछ देखने में बहुत सुंदर होती हैं। द पीकॉक इज वन ऑफ देम, इट इज है ना, वन ऑफ देम इज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार आप तो दीजिएगा। मोर उनमें से एक है क्या, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इट इज इंडिया नेशनल बर्ड, ठीक है। इस प्रकार आप लोग दे दीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का जो ये चैप्टर है समाप्त होता है। मैंने हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को समझा दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे, और अपने जो भी नए बच्चे हैं उनको बताइएगा कि भैया चलिए SBM क्लासेस पर अभी क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ में यदि आप लोग अभी तक मेरा एप्लीकेशन, ठीक है ना, जहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन आंसर वाला सारा PDF मिलता है, वहाँ से अगर डाउनलोड नहीं किए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में माई एप्लीकेशन लिखा होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए।